हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी में हम लोग सीखेंगे कैसे डिफरेंट स्केल्स को मेज़र किया जाता है, कैसे हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट को रीड कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपकी 9th क्लास या 11th क्लास की वेरी फर्स्ट एक्टिविटी रहती है स्कूल्स में। बट ये एक्टिविटी सिर्फ स्कूल्स के लिए नहीं है, आपकी फिजिक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। कहीं पे भी आपको कोई भी मीटर रीड करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी रीड करना है, ये एक्टिविटी आपके काम आएगी। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट स्केल्स को रीड करना सीखेंगे। वी विल स्टार्ट विद मीटर स्केल। तो हमारे पास यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी मैंने स्केल यहाँ पर आप लोगों के पास हाईलाइट कर रखी है। देखिए यहाँ पर आपको स्केल को रीड करना कहाँ से शुरू करना है। स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले तो आप लोग देखेंगे यूनिट्स क्या है। यहाँ पर दो स्केल्स एक साथ चल रही हैं। ऊपर की स्केल के लिए यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, नीचे वाली स्केल के लिए यूनिट्स हैं हमारे पास इंच। अब हम लोग देखते हैं कि इस सेंटीमीटर वाली स्केल में 0 से लेके 10 तक मार्क किया हुआ है। दिस इज 10, यानी कि 0 से लेके 10 सेंटीमीटर के बीच में ये स्केल आएगी। अब एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ बिल्कुल सेंटर में एक स्पेशल मार्क किया हुआ है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर 5 आना चाहिए। एक्चुअली कम लिखने के लिए, ताकि स्केल नीट एंड क्लीन रहे, तो कई बार डिविजन्स मार्क की होती हैं बट लिखी नहीं होती। अब देखिए 0 स्टार्ट हमेशा 0 से करना है। 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड देन इट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। अब 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी डिविजन्स हैं, काउंट करिए। शुरू करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिविजन्स, यानी कि 5 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। It means that 1 division is equal to 1 centimeter by 5, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास एक डिवीज़न की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर है, विच मीन्स दैट कि अगर आप यहाँ से इतना हिस्सा लेते हो तो ये आपके पास 0.2 सेंटीमीटर आएगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे रीडिंग लेनी है, आप कुछ रीडिंग ले रहे हो एंड यू आर मेजरिंग दिस लेंथ, तो कैसे कैलकुलेशन करोगे। 5 सेंटीमीटर तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया। 5 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास 2 डिविजन्स आ रही हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि एक डिवीजन की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर है। तो 2 डिविजन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट 5 सेंटीमीटर plus 0.4 centimeter means 5.4 centimeter will be length of an object if it is of this length। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेंथ है तो टोटल लेंथ की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिमिलरली लेट अस ट्राई विद अनदर एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास यहाँ तक लेंथ आ रही है, तो अब काउंट कैसे करेंगे। 5 यहाँ तक हो गया, 6, 7 के बाद 8 पूरा नहीं हुआ, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 के बाद डिविजन्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। 7 के बाद 4 डिविजन्स हैं, एक डिवीजन यानी कि लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर है, विच मीन्स दैट 4 डिविजन्स की वैल्यू 0.8 सेंटीमीटर हो गई। इट मीन्स दैट यहाँ तक जो लेंथ होगी वो 7 प्लस 0.8 यानी कि 7.8 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। अब हम नीचे वाली स्केल को सीखते हैं। नीचे वाली स्केल जो कि इंचेस में है, उसमें डिविजन्स काउंट करेंगे। 0 के बाद 1 इंच लिखा हुआ है। लेट अस रीड कि यहाँ पर कितनी डिविजन्स हैं। आई रिपीट, वी विल स्टार्ट विद 0। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 इंच के बीच में हमारे पास 8 डिविजन्स हैं, यानी कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/8 इंच। क्लियर। तो इसका मतलब ये होगा
कि अगर मुझे 2 डिविजन्स लेनी है तो 2 डिविजन्स की लेंथ कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इंच मीन्स 1/4 इंच। ओके, बताइए इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कितनी आई? 1/8 इंच। एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है। चलिए चेक करते हैं आपको कितना क्लियर है। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से रीडिंग लीजिए, फिर मेरे साथ मैच करिएगा। यहाँ पे मेरे पास 1 इंच कंप्लीट हो चुका है। 1 इंच के बाद कितनी डिविजन्स आ गई? 1 2 3। 3 डिविजन्स की लेंथ कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट 1/8 इंच। It means that this length is 3/8 inch. Fine. It means that total length will be 1 plus 3/8 inch. Means 1 plus 3/8 inch. It will be 11/8 inch up to here. So इस तरीके से आप किसी भी स्केल को मेज़र कर सकते हो। अब हम लोग कुछ और स्केल्स को यूज़ करेंगे और स्केल्स की हेल्प से लेंथ को या टेम्परेचर को, एंगल को, वॉल्यूम को मेज़र करना सीखेंगे। चलिए अब हम लोग एक मेजरिंग बीकर यूज़ करेंगे और इसकी लीस्ट काउंट देखेंगे कितनी है और कैसे रीडिंग ली जा सकती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ब्लैक क्लॉथ इसमें डाल रहा हूँ ताकि आपको रीडिंग क्लियर हो। सो लेट अस सी स्केल पे क्या लिखा हुआ है। 20, 40, 60, 80, 100। लुक एट हेयर, यूनिट्स मेंशन किए गए हैं ml मिलीलीटर। यहाँ पर आप देखिए इस स्केल में 0 कहीं नहीं लिखा हुआ। बेसिकली 0 यहाँ पे है बेस पे। 0 से 20 तक सिर्फ 2 डिविजन्स हैं, यानी कि इतने सेक्शन में डिविजन्स मार्क नहीं की गई। इसके आगे देखिए 20 से 40 कितनी डिविजन्स हैं। शुरू करेंगे, फर्स्ट डिवीजन को 0 काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4, यानी कि 4 डिविजन्स इज इक्वल टू 20 ml, विच मीन्स दैट 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 ml। और एक डिवीजन की रीडिंग ही इंस्ट्रूमेंट की या इस केस में मेजरिंग बीकर की लीस्ट काउंट होगी। सो इन दिस केस लीस्ट काउंट इज 5 ml। बट ध्यान रखिए ये 10 ml से नीचे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएगा। 10 ml के नीचे हमारे पास स्केल नहीं है। ओके, मान लीजिए कि आपने कोई लिक्विड डाला और लिक्विड यहाँ तक आ गया। अब रीडिंग क्या होगी? 20 ml प्लस 1 2 3, 3 डिविजन्स। एक डिवीजन यानी कि लीस्ट काउंट कितनी है? 5 ml। इट मीन्स दैट 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 ml। 20 प्लस 15 ml मीन्स 35 ml। मीन्स यहाँ तक अगर लिक्विड आता है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 35 ml। ओके, यहाँ पे गेस करिए कितना होगा। वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे देखिए अगर लिक्विड यहाँ तक आता है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा। यू कैन सी हियर 60 ml। उसके बाद एक डिवीजन और आ गई। एक डिवीजन मीन्स लीस्ट काउंट मीन्स 5 ml, मीन्स 60 प्लस 5 65 ml हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या सभी मेजरिंग बीकर के लिए लीस्ट काउंट सेम होगी? चलिए चेक करते हैं। एक और बीकर यूज करते हैं। तो ये मेरे पास एक और बीकर है। इस बीकर में देखिए जो डिविजन्स हैं वो 50, 100, 150, 200, 250 लिखी हुई हैं। एंड यूनिट्स वंस अगेन ml है हमारे पास, यूनिट्स मिलीलीटर में ही है, बट इस बार डिविजन्स डिफरेंट हैं। 50 ml के नीचे कोई भी डिवीजन नहीं है, विच मीन्स ये बीकर 50 ml से कम वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकता। अब देखते हैं लीस्ट काउंट कितनी होगी। 50 से 100 तक कितनी डिविजन्स हैं? 0 1 2 3 4 5। तो दे आर 5 डिविजन्स बिटवीन 50 एंड 100 ml। मीन्स 50 ml is equal to 5 divisions, which means that 1 division is equal to 10 ml, which means that least measurement that this beaker can do is 10 ml, means least count of this beaker is 10 ml. ओके, मान लीजिए कि आपका लिक्विड यहाँ तक आता है, तो इस केस में
कितना वॉल्यूम होगा। 50 प्लस 1 2 3 डिविजन्स, 50 प्लस 3 डिविजन्स, एक डिवीज़न है 10 ml की, 3 डिविजन्स हो गई 30 ml, 50 प्लस 30 मीन्स 80 ml हो जाएगा। ओके, वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर अगर आपका लिक्विड आ जाए तो बताइए कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा। 150 के बाद 4 डिविजन्स आ गई, एक डिवीज़न है हमारे पास 10 ml की, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 ml, 150 प्लस 40 मीन्स 190 ml विल बी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, राइट। कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर ट्राई करेंगे। मेरे पास एक टूटा हुआ वोल्ट मीटर है जिसको मैंने किसी और एक्टिविटी में यूज़ कर लिया था। तो इस एक्टिविटी में आप लोगों ने सीखा कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कैसे मेज़र कर सकते हैं और कैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। ये एक्टिविटी आप लोग खुद घर पे ट्राई करिए, डिफरेंट स्केल्स ढूंढिए, उनकी लीस्ट काउंट मेज़र करिए। एक जगह मैं बता देता हूँ कहाँ पे आप कर सकते हो। अपनी कार में, कार के अंदर आपका स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर की लीस्ट काउंट, साइड में आरपीएम मीटर है, आरपीएम की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करिए। और कहीं पे भी आपको मिलता है कोई भी स्केल, सब जगह लीस्ट काउंट एंड रीडिंग लेने की कोशिश करिए। नमस्कार।